अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन में मौजूद आप तमाम सबका मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मक़सद क़ुरआन के सीरीज़ के आज की चौथी कड़ी क़ुरआन के तारुफ़ में इंशाअल्लाह आपके सामने मैं आज क़ुरआन कितना असरदार है इंशाअल्लाह आपके सामने ये बात रखूँगा। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते बतलाया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यूसुफ सूरा नंबर 12 की आयत नंबर 2 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 की आयत नंबर 103 में अल्लाह ने फरमाया, इस क़ुरआन को अल्लाह ने अरबी ज़बान में नाजिल किया। तो इस क़ुरआन में अरबी के अलावा कुछ गैर अरबी लफ्ज़ है जो अरब के लोगों में मशहूर थे उस ज़माने में। ऐसे कुछ गैर अरबी लफ्ज़ भी इस क़ुरआन में मौजूद है। मिसाल के तौर पर इज़राइल, इमरान, नूह, ये सब गैर अरबी लफ्ज़ है जो क़ुरआन में मौजूद है और ये अरब के लोगों में बहुत मशहूर थे। और ये नाम है जो नाम का तर्जुमा नहीं हो सकता। ऐसे नाम है जो गैर अरबी है और जिसका तर्जुमा नहीं हो सकता। ऐसे गैर अरबी लफ्ज़ क़ुरआन में है जो वहाँ के अरब के लोगों में मशहूर थे। फिर इस क़ुरआन में 114 सूरे हैं जिसमें 6236 आयतें हैं, 558 रुकू है और इस क़ुरआन में 7 मंजिल है और 14 सजदे हैं। हम में से काफ़ी लोग इस क़ुरआन को एक मौजूज़ा मानते हैं। इस क़ुरआन को हम में से काफ़ी लोग मौजूज़ा मानते हैं। अगर हमसे कोई सवाल कर ले कि ये क़ुरआन कैसा मौजूज़ा है, किस तरह से ये मौजूज़ा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि इस क़ुरआन में कुछ साइंस की बातें हैं जो 1400 साल पहले के लोगों को नहीं मालूम थी। लिहाजा इसीलिए ये क़ुरआन अल्लाह की तरफ से मौजूज़ा है। ये एक बात हम कह सकते हैं। और एक दूसरी बात हम कह सकते हैं कि ये क़ुरआन जो है मौजूज़ा है क्योंकि इसमें पेशन गोइयाँ हैं। इसमें पेशन गोइयाँ हैं जो कि 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल कर दिया। ये पेशन गोइयाँ जो कि बाद में चल के वो साबित हुई। तो ये पेशन गोइयाँ हैं। इन पेशन गोइयों की वजह से जो है ये क़ुरआन जो है मौजूज़ा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बातें हैं जो हम मौजूज़ा कह सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग नहीं जानते और कुछ लोग जानते हैं। लेकिन इस क़ुरआन में जैसा कि मैंने कहा 6236 आयतें हैं। इसमें से कितने आयतें हैं जो साइंस के बारे में बात करते? 100, 200, 500, 1000। और कितनी आयतें हैं जिसमें पेशन गोइयां हैं? बहुत कम आयतें हैं। जबकि क़ुरआन 6236 आयतें इस क़ुरआन में हैं, जिसमें से चंद आयतें हैं जो कि साइंस और पेशन गोइयों के बारे में बात करते हैं। और क्या उस जमाने में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में साइंस कितने लोग जानते थे, पेशन गोइयां कितने लोग पहचानते थे, तब फिर ये लोग, ये सहाबा अकराम कैसे इस क़ुरआन को मौजूज़ा मानते थे? हम तो मौजूज़ा मानते हैं क्योंकि हम साइंस के बारे में जानते हैं। हम मौजूज़ा मानते हैं क्योंकि जो पेशन गोइयां पहले बता दी गई, जैसा जैसा वक्त चलता आया ये पेशन गोइयां साबित हुए। लेकिन 1400 साल पहले सहाबा अकराम कैसे इस क़ुरआन को मौजूज़ा मानते थे? तो इंशाअल्लाह मैं इसी ताल्लुक से एक 3 वाक़या आपके सामने पेश करूंगा। ये क़ुरआन कैसा असरदार था,
कैसा उन सहाबा उन लोगों पर कैसा असर हुआ, मुशरिकान मक्का पर और सहाबा पर कैसा असरदार साबित हुआ, इंशाल्लाह ये 3 वाक़यों में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह मैं आज। तो पहला वाक़या है तुफैल इब्ने अमर अद्दौसी। तुफैल इब्ने अमर अद्दौसी, ये अद्दौसी नाम के कबीले के सरदार है। ये मक्का से बाहर कहीं दूर इलाके में रहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग मक्का में आकर जो है काबे का तवाफ करते थे पहले से ही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले से ही लोग यहां वहां से आकर अपने बुद्ध को लाकर मक्का में रखकर काबे का तवाफ करते थे। तुफैल इब्ने अमर अद्दौसी ये भी इसी नियत से, तवाफ की नियत से मक्का को आया था। और जैसा है तुफैल इब्ने अमर मक्का को आ रहे थे कि दूर से ही आउटस्कर्ट्स में, यानी कि मक्का भी पहुंचे ही नहीं, बाहर ही उनको मुशरिकाने मक्का उनको रोक लेते, क्योंकि वो लोग डर जाते, क्योंकि अगर तुफैल इब्ने अमर इस कुरान को सुन लेंगे तो फिर वो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। तो लिहाजा उनको बाहर ही रोक लिया जाता। बाहर ही रोक कर कहते हैं कि ए तुफैल, तुम तवाफ करने मक्का मत जाओ, क्योंकि वहां पर एक जादूगर आया है, नौज़ बिल्लाह। वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोगों पर उसके लफ्जों का जादू हो जाता और वो उसके हो जाते। तो तुफैल इब्ने अमर कहता है कि नहीं, मैं तो तवाफ की नियत से आया था, तो मैं तो तवाफ करूंगा। तब ये लोग उनको फिर एक दूसरी राय देते हैं। दूसरी राय देकर कहते हैं, देखिए ये कान में रखने के लिए कुछ चीजें हैं, ओके, जैसे ईयर प्लग्स जैसे होते हैं ना, ऐसे कान में रखने के लिए कुछ चीजें जैसे रुई कपड़ा वगैरह है। आप एक काम करो, जब तवाफ करते रहते, अगर आप कुछ ऐसा महसूस करे कि कुछ लफ्ज आपको सुने आ रहे हैं, तो फौरी ये लेके आप अपने कान में रख लो, वरना तुम भी फिर उनके ही हो जाते। तो तुफैल इब्ने अमर क्योंकि मक्का के बहुत बड़े सरदार है, ये उनकी बात मानकर वो कान में रखने वाली चीजें जो है वो लेकर वो जाकर तवाफ करने लगते हैं। जब तवाफ कर रहे थे, दूर से देखते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। तो वो कुरान के लफ्जों की मिठास उनके कानों में पहुंचते रहती। फौरी ये जान जाते कि शायद ये वही कलाम है जिससे कि उनको रोका जा रहा था। तो फौरी ये क्या करते, जो इनको दिया गया था वो कानों में रखने वाली चीज, वो रुई को लेकर अपने कानों में रख लेते और वहां से भाग जाते। तवाफ खत्म करके, उसको तवाफ मुकम्मिल करके वहां से भाग जाते। भागते भागते अचानक उनको ख्याल आता कि मैं इतने बड़े कबीले का सरदार हूं, मैं खुद एक शायर हूं, क्या कुछ लफ्ज मेरे ऊपर इतना हावी हो जा सकते, क्या इतना जादू कर सकते क्या? तो लिहाजा वो फिर वापिस आते हैं। वापिस आकर फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं। जब वापिस आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलते हैं, जिस खुतबे से मैं अपने आज के इस दर्स को शुरू करा, वही खुतबा तुफैल इब्ने अमर अद्दौसी के सामने पढ़ते हैं। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु नस्तगफिरु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। जब ये सुनते हैं तो तुफैल इब्ने अमर परेशान हो जाते। परेशान होके उनसे कहते हैं कि फिर एक बार दोहराओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर एक बार दोहराते। जैसा ही दोहराते, ये मिठास उनको बहुत भा जाती। तुफैल इब्ने अमर कहते हैं कि ये कलाम हरगिज इंसान का नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद शायर थे, वो जानते थे कि ये कलाम का क्या असर है। और फौरी वो इस्लाम कबूल करते हैं और बाद में ये वाकया सुनाते हैं कि वो कैसा इस्लाम में दाखिल हुए। तो इतना असरदार कुरान था, इन लोगों पर ऐसा असर डालता था कि उनकी जिंदगियां बदल जाते थे। एक दूसरे वाकये में जो मुशरिकाने मक्का है, जो बड़े बड़े सरदार है, अबू जहल, अखनस इब्ने शुरैब और अबू सुफियान, ये उस वक्त का वाकया है जब अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी की बात है। तब जब कभी भी रात को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठकर कुरान को पढ़ते थे, तो ये 3 लोग, अबू जहल, अखनस इब्ने शुरैब और अबू सुफियान, दीवार को आधी रात को आकर दीवार को कान लगाकर सुनते थे कि ये क्या पढ़ रहे। और ये तीनों नहीं जानते थे कि ये तीनों वहां पे एक दूसरे की मौजूदगी को ये लोग नहीं जानते थे। और रात के अंधेरे में एक दूसरे से टकरा जाते थे, टकरा कर पूछते थे, अरे आप यहाँ क्या कर रहे, आप यहाँ क्या कर रहे। तो लोग जानते थे आप वो क्यों आए, जानते थे और कहते हैं कि अरे हम कसम खाएंगे आइंदा यहाँ पे नहीं आएंगे। तो पहली रात हो गई, फिर दूसरे रात फिर वही होता,
फिर ये 3 वैसे ही आधी रात को कान लगाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे पे, उनके घर पे कान लगा के, दीवार को कान लगा के सुन रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे, तो सुनते रहते। अचानक फिर एक दूसरे से टकरा जाते, टकरा कर बोलते हाँ अब तो ये दूसरी बार होगा, हम आइंदा यहां पे नहीं आएंगे, नहीं आते बोल के फिर वहां से चले जाते। फिर तीसरे दिन फिर आते, फिर एक दूसरे से टकरा जाते, टकरा कर जब तीसरे दिन बोलते हम अपने रब की कसम खाते हैं, हमारे वालिदैन की कसम खाते हैं, हम हरगिज यहां पर कभी भी नहीं आएंगे बोल के वापिस चले जाते। अब ये 3 रात ये लोग कुरान को सुने। उसके दूसरे दिन अखनस इब्ने शुरैब, ये इसको रहा नहीं जाता, तो ये अबू सुफियान के पास जाता, जाकर बोलता, दूसरे दिन जाके बोलता, दिन में जाके बोलता कि ए अबू सुफियान, हम 3 दिन से 3 रात से ये कुरान को सुन रहे, क्या बोलते, फिर क्या होगा ये? तो अबू सुफियान कहता है कि हक है। तो फिर फौरी वहां से अबू सुफियान और अखनस इब्ने शुरैब निकलकर अबू जहल के पास जाते। अबू जहल के पास जाने के बाद में अबू जहल से पूछते, ए अबू जहल, ए अमर इब्ने हिशाम, उनका नाम है, असल अबू जहल नहीं था जब नाम, तो अमर इब्ने हिशाम, क्या है ये? तो अबू जहल बोलता कि हक है। देखिए उस जमाने के मुशरिकान मक्का ये जानते थे कि ये कुरान हक है, क्योंकि वो जानते थे इसकी हकानियत क्या है, ये इंसान का कलाम हरगिज नहीं हो सकता, ये वो लोग जानते थे। तो अबू जहल जैसे ही कहता है कि ये हक है, तो अखनस इब्ने शुरैब कहता है कि तो फिर हमको चाहिए कि हम इसको कबूल कर लेना। तब अबू जहल एक बात बोलता, वो कहता है कि देखो वो है बनु हाशिम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम के हैं और मैं बनु आमिर का हूं। जब कभी भी सदका और खैरात की बात आती है, बनु आमिर ने बनु हाशिम की बराबरी की। जब कभी भी बहादुरी की बात आती है जंगों में, बनु आमिर ने बनु हाशिम की बराबरी की। जब कभी भी गरीबों को खाना खिलाने की बात आती है, बनु आमिर ने बनु हाशिम की बराबरी की। लेकिन आज उनके पास एक ऐसी चीज आ गई जिसकी बराबरी कभी बनु आमिर नहीं कर सकते। तो वो जानते थे, अबू जहल ये जानता था कि ये कुरान की बराबरी वो कभी भी नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि हम ये होने नहीं दे सकते। अगर वो मान लेता, इस्लाम कबूल कर लेता, तो वो मान लेता कि बनु हाशिम जो है उनसे बढ़कर है। तो लिहाजा ये कौम की मोहब्बत थी जो उसको पीछे खींच कर रखी। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम हुई कि अबू जहल ने ऐसी बात की, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिया कि ये तो अबू जहल है, जाहिलों का बाप है। वो जानकर भी वो इस्लाम को कबूल नहीं करा। फिर वो जानता था कि ये अल्लाह का कलाम है। हालांकि अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, अगर तुम लोग इसमें, अगर आपको डाउट है, आपको शक है कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर इसके जैसी चीज लेके आओ। अगर अबू जहल इसको नहीं मानता कि अल्लाह का कलाम है, तो वो इसके जैसी कोई और चीज ला सकता था। लेकिन उसने क्या जुमला कहा कि बनु हाशिम के पास एक ऐसी चीज आ गई जिसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकते। तो वो जानता था कि ये कुरान की बराबरी नहीं कर सकते और ये कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। ये दूसरा वाक़या आपके सामने रखा। और एक तीसरा वाक़या, जब मुशरिकान मक्का जब हार रहे थे, बातों में हार रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और बाकी दीगर सहाबा से, तब उन्होंने क्या सोचा, देखो हम तो बात नहीं कर सक रहे, लिहाजा हम एक ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को लाएंगे जो इनसे बात कर सकता। जैसे आज के दिनों में एक्सपर्ट डिबेटर, नेगोशिएटर जिसको बोलते, जो बहुत ज्यादा बात कर सकता। आज इंडिया में करण थापर है जो बहुत फेमस है, और वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली शॉन हैनेडी है जो एक्सपर्ट डिबेटर, नेगोशिएटर जिसको बोलते। तो ऐसा आदमी था उतबा इब्ने रबिया। तो ये मुशरिकान मक्का उसको किराए पर लेके आते, उसको किराए पे लेके आके बोलते कि हमारी तरफ से आप बात करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हम तो नहीं बात कर सक रहे उनसे। तो ये उतबा इब्ने रबिया, इसका मकाम क्या था बोले तो, जो जब कभी भी दो कबीले आपस में लड़ते थे तो ये उनके बीच में जाके सुलह कराता था। जो भी शर्तें इनकी रहती थी, जो भी शर्तें उनकी रहती थी, ये सब दोनों शर्तों को लेकर कभी इनको डांट कर, कभी उनको सीधी तरीके से बात करके जो है इनमें सुलह कराता था। ऐसा आदमी था उतबा इब्ने रबिया। बहुत ही एक्सपर्ट डिबेटर था, बहुत अच्छी बात करने वाला, बेहतरीन मुनाजरे करने वाला था ये उतबा इब्ने रबिया। तो ऐसे आदमी को लेके आते मुशरिकान मक्का, आके बोलते कि देखो मक्का में वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, आप जाओ उनसे बात करो। और ये लोग दूर से तमाशा देख रहे। उतबा इब्ने रबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते,
जाके उतबा इब्ने रबिया, हालांकि कुरान नहीं सुना कभी भी नहीं सुना, वो नहीं जानता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, और जैसे ही जाता बहुत ही रूड बिहेवियर, एकदम बेहुदापने से और एकदम बेइज्जती करते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है आपके डिमांड्स, आपकी डिमांड्स क्या है, क्या होना आपको, ताकत होना हम ताकत दे देते आपको, क्या होना, किसी खवातीन से कोई बड़े दर्जे की खवातीन से शादी करना चाह रहे, हम आपकी शादी उनसे करा देते, आपसे करा देते, आपसे करा देते, क्या होना आपको, बोल के बहुत ही बेहुदापने से बात करता और बहुत ही बेइज्जती करता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठते, जब पूरे उन्हें बोल देता तब उसको पूछते कि हो गया उतबा, हो गया, तो उतबा बोलता हाँ हो गया, अब आपकी बारी है, आप बोलो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं बोलते, बल्कि कुरान उसके सामने पढ़ते, सूरह फुसिलत, सूरा नंबर 41, जिसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, हामीम सजदा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा इब्ने रबिया के सामने ये कुरान को पढ़ते, सूरह फुसिलत, हामीम तंजीलुम मिनर रहमानुर रहीम, हामीम ये नाजिल किया जो रहमान और रहीम है, किताबुन ये किताब है, किताबुन फुस्सिलत आयातुन वाज़े आयात है आप लोगों के लिए, कुरानन अरबिया, आप लोग अरबी जानते ना, कुरानन अरबिया, कुरान है अरबी में, ली कौमिन उन कौम के लिए, यालमुन जो जानते हैं, कुरान अरबी में है उन कौम के लिए जो जानते हैं, बशीरों मैं जो है खुशखबरी देने वाला हूं, व नजीरा और डराने वाला हूं, फरदा अक्सरहुम फहुम ला यस्माउन, और इनमें से अक्सर के लोग जानबूझकर इसको नहीं सुनते। फारदा जो है ये लफ्ज जो अरबी में है, इराद इसको उसको कहते हैं जो जानबूझकर नहीं सुनते। आज भी जब कभी भी हम किसी को कुछ बात कहने जाते तो वो लोग जानते हम क्या बोलने जा रहे हैं, फौरी वो लोग जो है अपने मुंह को फेर लेते हैं, जानबूझकर उस बात को नहीं सुनते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसे ही, क्योंकि ये उतबा उसको मालूम नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, ये जानबूझकर नहीं सुन रहा था, तो जब समझ गया उतबा के उसका ये जो बात जो हो रही है, उसकी जो दिल की कैफियत है वो बयान हो रही है, और इसके बाद आयत पे आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाते, और आप देखते कि मुशरिकान मक्का दूर से देखते कि उतबा बिन रबिया का जो है चेहरा बदल जा रहा और वो रो रहा है, उतबा इब्ने रबिया रो रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे और उतबा इब्ने रबिया रो रहा, रोते रोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे हाथ रख देता, बस अब मैं नहीं सह सकता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी जो है बोलते जाते जब तक के सजदे की आयत को नहीं पहुंचते, फिर बाद में सजदे की आयत को पहुंचने के बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते। यहां पे एक आयत है सूरह फुसिलत में, आयत नंबर 13, जिसको वो सुनकर बहुत डर जाता वो। तो ये आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फ़इन अरदु, अगर ये लोग नहीं सुने, अगर ये लोग अपने आप को नहीं सुधारे, फ़कुल अंज़रतुकुम, तो आप कह दो। जैसे ही फ़कुल अंज़रतुकुम वो सुनता है, वो समझ जाता है कि अल्लाह कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतबा को कह दो बोल के। तो जैसे ये लफ्ज सुनता वो समझ जाता कि फ़कुल अंज़रतुकुम, फ़कुल यानी कि कोई और कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो बोल के। फ़कुल अंज़रतुकुम साइखतन, एक बहुत बड़ा धमाका, मिसला जैसा के साइखती आद व समुद, जैसा के धमाका हुआ था आद और समुद में। जैसा ये सुनता वो उतबा इब्ने रबिया ये जानता था कि पहले से ही आद और समुद के कौम के पास एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। तो जैसे ये बात सुनता वो डर जाता, वो समझ जाता कि ये जो है खालिक़ कायनात का पैगाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट वार्निंग के तहत, डायरेक्ट होशियार होने के लिए, उतबा को होशियार होने के लिए कह रहे हैं। वो डर जाता, डर के वापिस चले जाता, वापिस जाके बोलता मुशरिकान मक्का को, देखिए जो कुछ भी ये इंसान कह रहा है इसको आप इस पर बहुत गौर करो, क्योंकि ये आगे चल के बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो ये कहकर उतबा इब्ने रबिया चले जाता। इतना असरदार ये कुरान था कि
मुशरिकान मक्का ये लोग जानते थे कि ये कुरान जो है अल्लाह का कलाम है और ये पूरा असर डाल देता था सहाबा पर। सहाबा कभी भी इसमें साइंस नहीं ढूंढते थे, सहाबा कभी भी इसमें पेशन गोइयां नहीं ढूंढते थे। ये कुरान अल्लाह का कलाम है कहने के लिए इसमें साइंस नहीं ढूंढते थे, ना कि पेशन गोइयां ढूंढते थे, बल्कि उनको हर आयत एक मौजूजा नजर आती थी, उनको हर आयत एक मौजूजा नजर आती थी। तो हमको भी चाहिए कि हम भी कुरान के इतने करीब जाए, ऐसी अरबी अपने आप में पैदा करे कि हमको भी वो जो सहाबा जो महसूस करे कि हर आयत एक मौजूजा है, ऐसा 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 हमको भी महसूस करना चाहिए। तो हमको भी इतना नजदीक कुरान के होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं कि खालिक कायनात ने हमारे लिए क्या रखा है इस कुरान में। तो इसी के साथ आज के इस दर्स का मैं इख्तिताम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।